जीता थी। तो ये मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सबसे पहले अपने को एसडीएम साहिबा ने याद किया है, जो इसके लिए उनका धन्यवाद। क्योंकि ये लोग तो पहले से जागरूक ही थे, उम्र भर यही काम किया था, फिर भी इनको ये सबसे पहले याद किया गया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। बात रही जागरूकता की, क्योंकि नेता तो हम है नहीं, हम तो मतदाता ही हैं। तो दिल और दिमाग दो चीज होती है, तो कभी हमारे ऊपर दिल हावी हो जाता है, कभी दिमाग हावी हो जाता है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी कि हमारा देश जो है वो हमें पहले दिखाई देना चाहिए कि भलाई किसमें है। जिसको भी हम मतदान करने जा रहे हैं वो देश का कितना हित करेगा। हम छोटे से अपने स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं कि हमारा ट्रांसफर करा दिया, हमारा ये करा दिया, हमारा वो करा देगा। तो हम अपना वोट जो है वो दिल से देने लगते हैं, दिमाग से नहीं देते। तो यही कह रही हूँ कि इसके अपने सबको यही कहे कि जो योग्य नेता हो, जो राष्ट्र का विकास करे, जिससे देश का उत्थान हो, हमारा परिवार से लेकर ऊपर जो है राष्ट्र तक जिसमें कल्याण हो, ऐसे अच्छे नेता को हमें चुनना चाहिए। गलती से हम गलत जगह वोट देते हैं तो वो हम अपने देश के लिए जो है नुकसान करते हैं। तो इस दिवस की सार्थकता तभी होगी जब हम जो है दिमाग से वोट दें। जो भी उम्मीदवार हमारे पास आए उसको हम जांचें परखें, उसके बाद ही अपना मतदान करें। और लोगों को भी हमें इस तरह से बताएं कि देखो इस तरह से वोट नहीं देना चाहिए। अक्सर यही होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो जिनके धनाभाव है वो तो यही सोचते हैं कुछ देते तो उसके बदले में वोट दे दें, पर थोड़े से देने के पीछे वो बहुत सारा हमारा जो है नुकसान करता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मतदान नहीं करना चाहिए। मुझे समय दिया उसके लिए जो है मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप पधारे, अपन मिले सब। जागरूकता ये भी एक जागरूकता ही है कि हम जिंदा है, क्योंकि आदमी जिंदा होते हुए मर जाता है जब अंदर पड़ा रहता है। तो हम यहाँ करके इकट्ठे हुए हैं और अपने एहसास हुआ है कि हम भी कुछ है, हमारी भी कोई पूछ है। इसके लिए सबका धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। अब अपने कार्यक्रम के शेड्यूल के हिसाब से पहले तो हम लेंगे शब्द, और उसके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिलराज जी को संबोधित करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। अगर आप में से कोई संबोधित करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। आओ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा जी, विशिष्ट व्यक्ति रखी जी, हम मतदान जागरूकता के लिए आए हैं। जागरूकता करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप मतदान करने के लिए जाएं, 100% मतदान करें। एक वोट की कीमत यदि हमें जाननी है तो सीपी जोशी से पूछो वोट की कीमत कितनी है। दूसरा ये है कि हमें मतदान करते समय किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। मतदान केंद्र तक हमें स्वयं से पैदल करके जाएं, हम अपने व्हीकल से जाएं, किसी भी तरह से जाएं, हमें किसी साधन का उपयोग नहीं करना है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने मतदान की प्रति अच्छी बातें बताई है। अब अपने समाज में सिस्टम ये है कि अपने को पता है कि लोकतंत्र में कोई चुनाव छोटा नहीं होता है, सभी चुनाव महत्वपूर्ण है, सभी चुनाव एक जैसा ही महत्व रखते हैं। परंतु अपने ग्रामीण परिवेश में सभी जगह ऐसा माहौल है कि जैसे जैसे सबसे महत्वपूर्ण जैसे एमपी का चुनाव है तो ये मानते हैं कि एमपी वाले में थोड़ी रुचि कम लेते हैं। तो एमपी के
चुनाव में ये मान लो 65-70 के बीच में अपना मतदान रहता है। फिर एमएलए का चुनाव आता है, उसमें उससे नियर अबाउट 8-10% ज़्यादा मतदान रहता है। हालांकि बूथ वही है, सारी व्यवस्थाएं वही है। उसके बाद जब ग्राम पंचायत का चुनाव आता है ना, तो बूथ की संख्या पंचायत मुख्यालय पर होती है। अगर 6 गांवों की पंचायत है ना, तो 6 गांवों में सभी गांवों में हर गांव के अंदर बूथ था, परंतु पंचायत में पंचायत मुख्यालय पर बूथ है। बावजूद उसके भी हमारी वोटिंग है वो 90 क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब लोगों में इनके प्रति रुझान जाता है। तो जैसा ग्राम पंचायत में सरपंच में ब्लॉक मेंबर में हम जितने रुचि लेते हैं ना, उसी अनुपात में हमारा अगर ये रेशियो रहे, तब तो ये मानते हैं कि हम सभी चुनाव को समान समझते हैं। और गाँवों में भी हमने देखा है कि पूछते हैं कि एक वोट की वैल्यू क्या है, तो ये गुरुजी बिल्कुल सही बात कही। पर तो अगर उनसे ये पूछ ले कि एक वोट कहते हैं उनको सीपी जोशी याद आता है, जबकि सीपी जोशी एक वोट से जीता नहीं था, एक वोट से हारा था। मतलब नेगेटिव प्रचार कुछ ज्यादा है, तो जीता भी है। तो अपने जनवादी की सरकार भी एक वोट से की, बहुत ऐसे उदाहरण है। तो गुरुजी बहुत बढ़िया बात बताई। तो पहले हम शब्द लेंगे और उसके बाद हमें एक से बात होगा, संबोधित करेंगे और उसके बाद हम नियोजन है कि अपने जगह पर खड़े होंगे और दाएं हाथ आगे निकाल कर शब्द लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा तथा अन्य किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब मैं दिलुराम से निवेदन करूंगा कि वो बताते हैं। दिलुराम जागरूकता मतदाता जागरूकता अभियान की शक्ल में, तो इस शब्द में ही सब कुछ समाहित है। मतदाता जागरूकता अभियान, मतदाता को जागरूक रहने के लिए जब बच्चा 17 क्रॉस कर जाता है तो उसकी वोट के लिए अपने को कार्रवाई करनी चाहिए कि 18 साल होते ही इसका वोट लागू हो जाए। अपने घर में हो, मोहल्ले में हो, आस पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, तो अपने शिक्षित और सावधान होने के नाते इतना फर्क बनता है कि कोई वोटर बिना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए न रह जाए। ये हम भारत के निवासी होने की वजह से हमारा फर्ज बनता है कि बच्चा हो चाहे बच्ची हो, 18 साल होते ही उसका वोट प्राप्त हो जाना चाहिए। पहली तो यहाँ से होती है बात। उसके बाद के अंदर उसकी आईडी है, वो अपने आप घर पहुंच जाएगी। चुनाव का जो कार्यक्रम है उसके अंदर हमें निर्भीक होकर, किसी से बिना डरे, बिना लालच, बिना प्रलोभन, अपने को अपनी सोच के अनुसार भी हमारा भला कौन करेगा, हमें समाज देश में तरक्की कौन दिलाएगा, उस हिसाब से
हमें मतदान करना चाहिए। आज जो है देश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मतदाता जागरूकता के लिए जो बातें आती है वो हम सभी पढ़े लिखे हैं, सभी इसके अंदर किसी ने चुनाव करवाए हैं, किसी ने वोट बनाए हैं, किसी ने वोट डाले हैं, तो सभी इसके अंदर पारंगत है। ये नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई अनभिज्ञ हो। तो अपने को सबसे ज्यादा वोटिंग के अंदर चाहे बूढ़ा है तो उसको भी अपने वोट के डालने के लिए प्रेरित करना है, उसे ले जाना है। हम ज्यादा वोट डालेंगे तो उसी के हिसाब से परिणाम भी अपना अच्छा आएगा। कोई वोटर जो है वो बिना वोट डाले नहीं रहे, ये भी अपनी जिम्मेवारी बनती है। प्रशासन है वो अपने को जागरूक कर रहा है, वो अपने भले के लिए नहीं करे, अपने भले के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है। तो हमें प्रशासन की है वो बात माननी चाहिए और सही व्यक्ति का अपने चुनाव करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट हमें डलाने चाहिए। और कोई चुनाव हो उसको हम छोटा बड़ा नहीं मानते हुए, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, लोकल हो, वो सब में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। एक छोटी सी बात ये है कि हम रहते तो बागरा में हैं, बोट गांव में है, तो वो भी थोड़ी सोच रखनी चाहिए कि हम जहाँ रहें वोट वही हो तो बहुत बढ़िया रहे। वोट तो एक जगह पड़ना है, तो शहर में हो तो दूसरी जगह जाना नहीं पड़े, हमें अनावश्यक व्हीकल का प्रयोग भीड़ भाड़ में जाना आना, तो जहाँ रहे वोट वहीं बनाने की कोशिश करें। और आप सभी पधारे, महीने में एक दो कोई मीटिंग हो तो आप सभी मिल जाया करो, सभी का चेहरा आपस में एक बार मिल जाए तो खुशी रहती है, आपस में बात हो जाती है। आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाज की ओर से समाज की ओर से एक पेंशन आई सदस्य का सवारी का खबरी है। जो कोई मेंबर स्थायी नहीं हुआ है, पहले 100 रुपये दी, उसके बाद में 250 रुपये, तो करीब मेरे तो जहाँ बैठे जितने शायद करीब सभी को सदस्य हो चुके हैं, कोई नहीं हुआ है सदस्य, तो वो समारिका में पूरा डंडा है अपना, तो वो अगले तैयार हो रही है। अगले समय में 5 या 10 दिनों के तैयार होने की सूचना जारी कर दी जाएगी अपनी यहाँ मोटर की सूचना के करवाइए। तो इसी का धन्यवाद आपको जारी। आपका बड़ा मौका सुंदर है, हीरालाल जी आप आए, आपसे निवेदन है कि केजरी में आपके पास हुए हैं और जाते उनकी थोड़ी सी निवेदन है कि ध्यान से पूरा करो और उनकी समस्या को हल करने की कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपसे भी बोलता है निवेदन है आप तो इस प्रकार से यहाँ पेंशन समाज के लोगों से जो शिक्षित हैं, सभी सरकारी कर्मचारी रहे हुए हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो फिर भी लोग इनके मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इनको बताया गया
कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाए और भादरा विधानसभा में 100% मतदान हो। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ताकि समय समय पे भादरा और भादरा के आसपास के समाचार आप देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।